स्वागत है। आज हम क्लॉक का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 60 सेकेंड में 360 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तब 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ 360 बट्टा में 60 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 6 बार में, 0 से 0 और 6 छक 36, यानी 1 सेकेंड में जो है कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का। तो सेकेंड का सुई 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का। इसी तरह मिनट का और घंटा का देख लेते हैं। देखिए टोटल 60 मिनट में, मिनट के केस में देख रहे हैं, टोटल 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तब 1 मिनट में, यहाँ देखिए 1 मिनट में कितने डिग्री का, 60 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आवर के केस में देख लेंगे। अब यहाँ देखिए टोटल 12 घंटा, टोटल 12 घंटा में कितना डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 घंटा में कितने डिग्री का एंगल, 12 से ही कटेगा, 12 तिहाई 36, एगो 0 एक्स्ट्रा, यानी 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पूछे कि घंटा का सुई 1 घंटा में कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 घंटा कहने का मतलब 60 मिनट, यानी 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 30 बट्टा में 60, अभी कैंसिल हो जाएगा तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, यानी 1/2। अब 1/2 कहने का मतलब 0.5, यानी आधा डिग्री का। तो देखिए ऊपर बताया है कि सेकेंड का सुई 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री का एंगल बना रहा है। और मिनट का सुई भी 6 डिग्री का एंगल, लेकिन घंटा का सुई 1 घंटा में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1 घंटा में जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और सेकेंड का घंटा का सुई 1 मिनट में जो है आधा डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घंटा का सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, आधा डिग्री का। चलिए आगे अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है कि 3:40 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है, यानी आपसे एंगल पूछा जा रहा है। तो देखिए एंगल निकालने के लिए फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है उससे बनाएंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फार्मूला पे कहीं कहीं आंसर नहीं मिल पाता है। चलिए तो एक साइड में यहाँ पे हम लिख लेते हैं आवर, और एक साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं हम मिनट। हम जानते हैं 1 घंटा में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, घंटा का सुई 1 घंटा में जो है 30 डिग्री का एंगल बनता है, और मिनट का सुई 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का एंगल बनता है। इतना बात पहले ही बता दिए हैं। अब चलिए यहाँ है 3:40, 40 है तो सबसे पहले मिनट को घंटा में ले जाएंगे तो 60 से भागा देना पड़ेगा। तो 20 दूना 40, 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, फिर इसको गुना कर लेंगे तो 3 तिहाई 9, 2 11 बट्टा कितना आ जाएगा, 11/3। और घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल, तो इसे 30 से गुना करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी 11 दहिनी 110। ठीक। अब यहाँ मिनट वाला में देखिए, तो मिनट वाला कितना है 40, तो 40 गुना कितना करेंगे 6, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 240। अब ये दोनों का जो अंतर होगा वही मेरा एंगल होगा। अब 240 में से 110 घटाइएगा ना तो 130 आएगा। देखिए 0 में से 0 घटेगा तो 0, 4 में से 1 घटेगा 3, और 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 130 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में है। एक फार्मूला है उससे भी बनाया जा सकता है, उससे हम बता देते हैं आपको। एक फार्मूला होता है थीटा बराबर होता है, मोड लगा देंगे, यहाँ होता है 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ 30 घंटा, घंटा कितना है यहाँ, ई वाला घंटा है, ई वाला मिनट है, तो 3 है, माइनस 11/2 मिनट कितना है 40,
अब इससे ही कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, यहाँ मोड लगा देना है, कट गया। अब 30 तिहाई कितना हो जाएगा 90, माइनस 11 में 20 से गुना होगा तो 11 दूना 22, एगो जीरो लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि एक जीरो है। अब 90 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा -130 मोड के अंदर, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 130, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और बिना फार्मूला पे भी निकल जाएगा, जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है 9:37, 9:37 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है, यानी आपसे कोण पूछा जा रहा है। तो अभी बताया है थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 30 घंटा -11/2 मिनट, यही आपका फार्मूला है। अब चलिए यहाँ फार्मूला लगाइए, 30 घंटा कितना है 9 -11/2 मिनट कितना है 37, इसके अंदर मोड लगा देंगे। अब चलिए कटने वाला नहीं है तो डायरेक्ट ऊपर से गुना कर लीजिए, इसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 में 30 से गुना करेंगे तो 9 3 27, यानी हो जाएगा 270। यहाँ गुना कीजिए 11 7 77, कैरी हो जाएगा 7, 11 3 33 और 7 कितना हो जाएगा 40, यानी 407/2। फिर यहाँ पे मोड लगा लीजिए। अब चलिए इस दोनों का डिफरेंट ले लीजिए। अब यहाँ हो जाएगा आपका 270 माइनस, अब 2 से भागा दीजिएगा तो 2 दूना 4, 0 2 तिहाई 6, फिर दशमलव दीजिएगा तो 10, 2 पंचे 10। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे हम, 270 में से 203.5 घटाइएगा तो आपका आएगा 66.5। यहाँ पे हम घटा कर बता देते हैं कितना है 203.5 में से घटाना कितना है 270। चलिए इसको हम घटा लेते हैं, 200 कितना था 70 है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे। अब 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, ये यहाँ से कैरी गया था तो ये 10 हो गया, फिर यहाँ गया तो 10, ये हो गया 9, और 9 में से 3 घटेगा यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यानी 66.5 है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4:20 पर घड़ी की सुई आपस में कितने अंश का कोण बनाती है, तो वही फार्मूला है 30 घंटा, तो घंटा कितना है 4 -11/2 मिनट, मिनट कितना है 20, यही ना है, इसको मोड लगा देना था। ये कट जाएगा 2 से तो 10 बार में, यहाँ हो जाएगा कितना 120, यहाँ 11 दहिनी है 110। अभी दोनों का अंतर कितना होगा 120 और 110 का अंतर हो जाएगा 10 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब एंगल निकालने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बार और इसको बता देते हैं, फार्मूला इसका क्या था, थीटा बराबर लिखना था 30 घंटा, 30 घंटा -11/2 मिनट। एंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या है, थीटा बराबर होता है 30 घंटा -11/2 मिनट। अब चलिए आपको कुछ मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं। अगर आपसे पूछे कि मिरर इमेज, नेक्स्ट आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, तभी आप इसमें थ्योरी देख लीजिए। देखिए यहाँ मिरर इमेज पूछे तो आप क्या कीजिएगा, जो भी समय दिया होगा उसमें से 11 60 में से घटा लीजिएगा, ठीक। और वाटर इमेज के लिए आपको जो है 18.5 घंटा का यूज करना है। जो भी टाइमिंग दिया होगा उसमें से 18.5 घंटा घटा लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन अभी हम बता देते हैं आपको। जैसे आपसे अगर पूछे कि 4:20, यहाँ हम लिख देते हैं 4:20 का मिरर इमेज क्या होगा, 4:20 का,
तो अभी हम बताए हैं मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 11:60 में से जो भी समय दिया रहेगा उसको हम घटा लेंगे। अब देखिए 0 में से 0, 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7, यानी इसका जो मिरर इमेज होगा 7:40 हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछें 7:18 इसका आपका मिरर इमेज क्या होगा, तो वही है फॉर्मूला 11:60 में से 7:18 को घटा लेंगे। तो 10 में से 8 गया तो 2, एक दिन इसमें कैरी ले लिया था। अभी बच गया 5 में से 1 गया 4, यहाँ 11 में से 7 गया 4, यानी 4:42 आपका मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक, कुछ और एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे पूछे कि 11:15 मिनट का मिरर इमेज क्या होगा, तो यहाँ क्या करना है, 11:60 में से 11:15 को घटा लीजिए। तो चलिए यहाँ से कैरी ले लेंगे तो कितना होगा 10, 10 में से 5 घटेगा 5, ये रह गया 5 में से 1 घटेगा 4, ये तो हो जाएगा आपका जी। अब देखिए 00 का मतलब जो होता है ना 12 होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 12:45। 00 कहीं भी दिखे तो उसका मतलब क्या हो जाता है 12। चलिए अब मिरर इमेज आपसे बन जाएगा। अब वाटर इमेज का क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। जैसे आपको पूछें 5:15 का वाटर इमेज क्या होगा, तो इसमें क्या करना है, 18.5 घंटा में से 5:15 को घटा लेना है। अब चलिए एक दही इसमें ले लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 1 घटेगा 1, यहाँ 18 में से 5 घटेगा तो 13, और 13 का मतलब कितना होता है 1, यानी 1:15 हो जाएगा आपका वाटर इमेज। ठीक, अगर आपसे पूछे कि 10:20 में, यहाँ पूछे 10:20 का वाटर इमेज क्या होगा, सेम वही बात करना है, 18.5 घंटा में से कितना घटा लेना है, 10:20 को घटा लेना है। तो 30 में से 20 घटेगा 10, 18 में से 10 घटेगा, यानी 8:10 इसका क्या हो जाएगा, वाटर इमेज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।